हालात आए हुए कि वो सर्दी का लुंड के कपड़े नहीं ले सकते। और बड़े बच्चों को देखो, ये गाड़ियों वालों को देखो ना कि हीटर, कमरे में हीटर, बाहर इसमें हीटर, गाड़ियों में हीटर। और दूसरी बात ये कि खाना उसको ऐसे मिल रहा है कि सिर्फ बटन दबाते हैं, उसके लिए जो उसके बच्चे चाहते हैं वही मिलते हैं। और हम यही भी देखे कि ऐसे बच्चे भी मैंने देखे कि बग़ैर रोटी का सो जाते हैं। कि गरीब आदमी से रोने धोने वाला टाइम अभी ख़त्म हो गया है, अभी रोने धोने वाला काम भी ख़त्म हो गया। और दूसरी बात यही है कि ठीक है, मदीने रियासत उसने लाना था, लेकिन किसी को ये नहीं बोलना था कि ये चोर है, डकैते, ये वो ही है। वो ख़ुद उसने यही बात करना था सियासत में कि अल्लाह उसको हिदायत दे इस लोगों को, ये चोर डकैत। अभी उसका चोरी जो पकड़ लिए, ठीक है, उसका जो हमारा ये तो हमारा था, ये आवाम का था, ये जो गड़ी था का उसने अपने रस्ते के लिए बेचे या उसके लिए बेचे, तो वो आपने अच्छा नहीं किए। उस वजह से कि अभी उसका चोरी नहीं नज़र आ रहे और इमरान खान का चोरी नज़र आ गया। और दूसरी बात यही है कि हम ये अपील कर रहे हैं कि जो कुछ देखने ना, गरीब जो है गरीब ख़त्म कर रहे हैं। जो इमरान खान की बात ठीक था कि हम गरीब को ख़त्म कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, वो इस वजह से ख़त्म हो रहे कि 140-150 रुपये काटा कौन लाए, कौन का है, किस तरह का है। हाँ, डकैती चोरी रहेगी है। अब यही वो होगी कि गरीब को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। हर बंदा, हर घर में फसाद बना हुआ है, हर घर में। बड़ों के लिए नहीं है, जो किस तरह उसको आर्डर आ रहे, सिर्फ फ़ोन कर लेते हैं, उसको आर्डर आ जाते हैं, सारा कुछ आ जाते हैं, उसके बच्चों के लिए गाड़ियों में फिरते हैं, सब कुछ फिर रहे। वो भी हाल पूछो ना कि बच्चों का, गरीबों का क्या हाल है। गरीब स्कूल जाते, गरीब वो कुछ खा सकते, गरीब के घर में पूरी रोटी होते। अफसोस यही बात है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों वाला काम नहीं रह गया है। अफसोस, हम हर बंदा यही कोशिश कर रहे कि हम सिर्फ मेरे पास हो, हमारे चीज़ हो, हमारे जेब भरे हो। ये दूसरे को, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दोनों के हुक्मरानों को आपस में ऐसे लड़ पड़ेगा इंशाअल्लाह रहमान कि दोनों तबाही मचेगा। अभी हम यही बात कर रहे कि परवरदिगार आर्मी लाए। और हमने तो वाकई के पिटियाई से दिल भर गया था, बात किया था आईजी पंजाब के पीछे। आईजी पंजाब जो पुलिस देखो, पुलिस हर जगह में, बारिश में, ईद में, रमज़ान में, जो कुछ सर्दी गर्मी में, वो ड्यूटी के लिए, उसके लिए इस्लामाबाद वाले के लिए शयामत होते हैं। जो कुछ होते हैं इस्लामाबाद के लिए शयामत होते हैं, इस्लामाबाद पुलिस के लिए शयामत होते हैं। वो वर्दी में हमने खुद अपनी आंखों से एक बंदा देखा हुआ था, बुजुर्ग था, वो हमारा पुलिस अफसर था, कि वो विद यूनिफॉर्म बेचारे को अटैक हुआ था, फोत हुआ था। किसके लिए? ये उसके लिए कर रहा था ड्यूटी। अभी हमारे लिए पुलिस भी गलत हो गई है, वो भी गलत हो गई है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। वो खुद ठीक है, ये खुद ठीक नहीं हो सकता, ये खुद ये ठीक बात नहीं करते, ये खुद सही रास्ते पे नहीं। मदीना रियासत चलाने तो ऐसे नहीं चलते, मदीना रियासत चलाने किसी का चुगली नहीं चलते। मदीना रियासत चलाने तो फिर किसी को ये चोर डकैत नहीं बोलना होता है। मदीना रियासत करने तो फिर किसी का हक नहीं कहना चाहिए। अफसोस कि हम गरीब लोगों को जलील करना चाहते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वक्त सही गुजारे का, सही ये से ऐसे टाइम चल गए जो अभी जा रहे, तो ये एक तबाही वाला मुल्क इंशाअल्लाह और रहमान, ये एक तबाही वाली सेट पे जा रहे हैं। परवरदिगार हमको भी तौफीक दे, और इमरान खान को भी, और मियाँ साहब को भी, और जरदारी साहब को हमारे सलाम है। परवरदिगार करे कि जरदारी या आर्मी चीफ कोई ऐसा बंदा आ जाए, या ऐसे पुलिस ऑफिसर आ जाए कि हमारा मुल्क को सही कर ले। ये हुक्मरान नहीं सही कर सकते, कभी भी नहीं कर लेगा। ये मेरा दावा है, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। जो कोई पुलिस के पीछे और आर्मी के पीछे बात कर रहे, खुदा की कसम हमारे मुल्क का दुश्मन है वो। हर वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ, और हमारा जहन है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, हम जाहिल है, हम इतना भी समझते कि पाकिस्तान हमारे इस्लामाबाद आईजी के पीछे जो उसने बात की है ना, और हम अपनी आंखों से देख के, कानों अपनी आंखों से हम देख रहे कि इस्लामाबाद पुलिस लोगों के साथ क्या कर रहे, कितना हेल्प कर रहे। मेरे साथ खुद हेल्प किए, हमारे से खुद पूछे, ये हम खुश हो रहे। लेकिन दूसरी बात यही है कि हम इमरान खान को भी अपील करता हूँ कि हमारा पाकिस्तान पुलिस को सलाम और इस्लामाबाद पुलिस को सलाम। अभी मैं आपको बात तो बता दूं, ये इमरान खान का जो बात था और राना साहब की बात जो है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं कि इमरान खान का जो बात मैं कर रहा हूं कि मैं भूखा होता हूं ना, फिर मैं बोलूँगा सब भूखे। कि मैं खुद में चोर डकैत होता ना, मैं 100% बोलूँगा कि ये सारा चोर डकैत है। लेकिन पकड़ाई जो हुई है, अभी जो बदनामी हुई है इसकी गड़ी की वजह से, तो अभी तो बच्चे को पता चल गई है। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मियाँ साहब जो है वो चोर डकैत है। हाँ, हमको का पता था
ये हमने देखा होगा कि यार ये मियाँ साहब जो है वाकई के डकैत है, चोर है, हमारा मुल्क का हक का है। ये तो क़यामत वाला दिन पता चलेगा। ये तो हम अभी खुश हो रहे हैं, अभी जो हम कितना भी तकलीफ़ में रात दिन गुजार रहे हैं ना, ये बात नहीं होता ना। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये जो कितना भी तकलीफ़ में रात गुजार रहे हैं, ये क़यामत वाला दिन इंशाअल्लाह रहमान ज़रे ज़रे का हिसाब होगा, मिनट मिनट का हिसाब होगा, सारा कुछ इंशाअल्लाह रहमान हमको उधर ही मिलेगा। अभी गरीब हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे मैंने देख लिए, मेरा पड़ोस में भी है, मेरे भी ये इम्तिहान हालात आया हुआ है कि वो सर्दी का लुंड के कपड़े नहीं ले सकते। और बड़े बच्चों को देखो, ये गाड़ियों वाले को देखो ना कि हेटर कमरे में, हेटर बाहर, इसमें हेटर, गाड़ियों में हेटर। और दूसरी बात ये कि खाना उसको ऐसे मिल रहा है कि सिर्फ बटन दबाते हैं, उसके लिए जो उसके बच्चे चाहते हैं वही मिलता है। और हम यही भी देखे कि ऐसे बच्चे भी मैंने देखे कि बग़ैर रोटी का सो जाते हैं। और बात ये है कि हमने ऐसे बच्चे भी देखे कि टुकड़े पे टाइम गुजार लेते हैं। और हमने ऐसे भी लोग देख लिए कि अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। और क़यामत वाला दिन भी यही गवाही दूँगा कि खुदा की कसम कि परवरदिगार ज़लज़ला नाले का इस इलाके पे या इस पाकिस्तान पे कोई ऐसे और जो किस तरह सैलाब आ रहा था और किस तरह तूफ़ान आ रहा था, तो अल्लाह बचाए इस तरह, लेकिन आएगा ज़रूर। हम यही सोच रहे कि परवरदिगार बचा दे और अल्लाह खैर करे। और हम यही बात कर रहे हैं कि किसी के पीछे बात करना या गुमराह करना, ये बात करना, वो बात करना, ये अच्छी बात नहीं है। इमरान खान के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी तो हर बंदा शोर ज़्यादा कर रहा था। मीडिया वाले, बाकी जो लोग थे, ये जो अब पीडीएम है, ये सबसे ज़्यादा शोर कर रही थी उस टाइम के हम आएंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, हम मुल्क से हालात बेहतर करेंगे। अब देखें डिफ़ॉल्ट होने के पहुंचने वाला है करीब, तो उनसे साबका हुकूमत से अब बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। हाँ, इंशाल्लाह एक सच्चा और ईमानदार लीडर है, इसको इंशाल्लाह ये दीवार के साथ नहीं लगा सकेंगे, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। अभी आपके सामने इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन का हालात आप देख सकते हैं। 3 से 4 बार इन्होंने ख़ुद सारा कुछ किया है, जो यूनियन कौंसिल का इन्होंने ख़ुद किया है। उसके बावजूद अब जब उनको शिकस्त नज़र आई तो इन्होंने इलेक्शन भरपूर कोशिश की मुलतवी करने की। आज बहुत बुरी शिकस्त होगी इंशाल्लाह उनको, अगर इलेक्शन करवाएं तो भरपूर वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हो। अभी बड़े इलेक्शन देखें, नहीं करवा रहे। इस तरह आपके सामने पंजाब असम्बली में इन्होंने गैर आइनी काम किया, हर ओचे हथकंडे अपना रहे हैं कि इमरान खान को बिल्कुल अभी काफ़ी अपनी देखें ऑडियो किस तरह फेक ऑडियो ये ला रहे हैं। कभी कह रहे हैं जी घड़ी फ़ारूक हबीब ने चुराई है, कभी इमरान खान ने बेची है। एक घड़ी के पीछे लगे हुए हैं, बाकी इनको कोई महंगाई के ऊपर देख सकते हैं, कोई भी नहीं बात होती। सिर्फ यही बात होती है कि इमरान खान ने घड़ी ले लिया। बहुत मुल्क का एक घड़ी से तो दिवालिया नहीं हो सकता ना, मईशत घड़ी से तो नहीं ख़राब होती ना।